हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स बाय पवन राणा में। तो यार गाइस, आज हम चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यार गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉडुलस फंक्शन और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी हेल्प से हमने बहुत सी चीजों का डिस्कस किया था, जैसे कि ग्राफ की हेल्प से फंक्शन क्या, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कंटिन्यूटी, डिफरेंटिबिलिटी या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, फंक्शन इज वन वन अदर ऑन टू। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखा था। तो गाइस, आज हम अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखने जा रहे हैं। पहले हम इसके डेफिनेशन देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे इसका क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यार गाइस, जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अ फंक्शन f(x) equal to box x is defined f from R to R where x belong to R is called greatest integer function। कोई फंक्शन जो इस फॉर्म में है f(x) equal to box x, ठीक है ना, f(x) equal to box x के फॉर्म में है, क्या कहलाता है हमारा महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है ना, जहां पे हमारा फंक्शन रियल नंबर से रियल के लिए क्या होगा डिफाइंड होगा, और x बिलोंग करेगा इसमें क्या रियल नंबर। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना। पर यहाँ पे यदि f(x) इक्वल टू बॉक्स x है तो इसका क्या मीन है। ठीक है ना। तो गाइस, हम डिस्कस करेंगे इसके मीन पर, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसकी हेल्प से ही हम फंक्शन का क्या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखना गाइस, इसका मतलब होता है यहाँ पे x का या बॉक्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। सपोज दैट एग्जांपल के लिए हम क्या लें, x क्या बिलोंग कर रहा है किसको रियल नंबर को। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या है x की वैल्यू रियल नंबर रखने वाले हैं 1/1। ठीक है, तो देखना जरा, यदि हम x की वैल्यू उस टाइम के लिए क्या रखते हैं 0 रखते हैं, क्या रख देंगे गाइस 0। ठीक है ना, तो 0 अपने आप में क्या है गाइस एक इंटीजर है। यदि इसके अंदर इंटीजर है तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 0। ठीक है ना, क्योंकि जिसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, यदि हम फंक्शन के अंदर कुछ भी डाल रहे हैं तो हमें क्या ये आंसर इंटीजर के फॉर्म में देगा। ठीक है ना, अब हम क्या लिख रहे हैं, इसके अंदर मैं रखने वाला हूं 0.1, राइट 0.1। तो 0.1 का क्या आंसर आने वाला है, इसको देखते हैं हम इसकी हेल्प से। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है ना, जो इसका आंसर आएगा वो तो ये लेस देन होना चाहिए, होना कीजिए इंटीजर होना चाहिए, या तो इससे लेस होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। यदि इंटीजर होता तो हम सिंपल इसका आंसर क्या वही लिख देते, पर यहाँ पे क्या ये इंटीजर नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या लेंगे इससे लेस लेंगे। ठीक है ना, तो अब देखते हैं 0.1 से पहले क्या क्या इंटीजर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो 0.1 से पहले 0.1 से पहले जो इंटीजर पॉसिबल है लेस देन है ना, इसलिए हम क्या ले रहे हैं पहले के ले रहे हैं। अगर ग्रेटर देन होता तो हम क्या लेते बाद के लेते। ठीक है ना, तो 0.1 से पहले के जो हमारे इंटीजर हैं वो क्या क्या हमारे एक 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, और इन इंटीजर में हमने क्या लेना है गाइस जो क्या होगा ग्रेटेस्ट। ठीक है ना, तो इनमें क्या हमारा ग्रेटेस्ट कौन सा हो रहा है, सब में 0 हो रहा है, तो 0.1 की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस 0। ठीक है ना, सेम दैट 0.2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, क्योंकि 0.2 से पहले भी क्या है यही इंटीजर पॉसिबल है, और इनमें ग्रेटेस्ट क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। राइट, अब यदि हम क्या ले लें f 1.2, ठीक है ना,
तो 1.2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि तो ये इंटीजर होता तो सेम दैट इसका आंसर क्या होता, इंटीजर ही, ठीक है ना, जो इसके अंदर होता। पर क्या अभी यहाँ पे इंटीजर है, नहीं है। तो इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब क्या, इससे पहले के जो इंटीजर है उनमें कोई ना कोई आंसर होगा। तो इससे पहले के जो इंटीजर हैं वो सारे इंटीजर हम लिखेंगे। तो इससे पहले 1.2 से पहले के जो इंटीजर हैं वो क्या है हमारा, 1 आता है इंटीजर पहले, फिर क्या आता है 0 आता है, फिर क्या आता है -1 आता है। और इन सब इंटीजर में जो ग्रेटेस्ट है वो हमारा क्या है 1 है। तो 1.2 को क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। सेम दैट ये क्या, ये प्रोसेस चलता रहेगा कहां तक 1.9 तक, और 1.9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है ना। जैसे ये नंबर चेंज होगा, आइए यदि मैं इसको कर दूं क्या 2, क्या अब मुझे क्या है x की जगह रख दिया मैंने 2 रख दिया, ठीक है ना, मैंने रख दिया 2, और 2 क्या है अपने आप में एक इंटीजर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल भी है ना, इक्वल टू या तो क्या होना चाहिए, हमको इंटीजर चाहिए जो ये क्या होगा, या तो x के इक्वल होगा या x से क्या होगा लेस होगा। तो x के यहाँ पे 2 है और 2 अपने आप में क्या है इंटीजर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, राइट। ये तो रही हमारी पॉजिटिव नंबर की बात। पर यदि हम क्या कुछ नंबर नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना, अब हम कुछ नंबर क्या लेने वाले हैं नेगेटिव, और इन्हीं के हम क्या लेने वाले हैं नेगेटिव लेने वाले हैं। -0.1, -0.2, -1.2 और क्या -1.9, इनके ही हम क्या लेने वाले हैं गाइस नेगेटिव लेने वाले हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है जब इनका हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। तो देखना जरा आप, होना इसकी हेल्प से है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये लाइन आपको क्या याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखना जरा -0.1, ठीक है, हमने ले लिया -0.1, 0 की वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है ना। अब देखना -0.1, मैंने ले लिया -0.1, यदि तो ये इंटीजर होता अपने आप में या कंप्लीट नंबर होता, ठीक है ना, तो ये क्या वही आ जाता, लेकिन क्या ये अभी ये इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या लेने वाला हूं, इससे लेस जो भी नंबर पॉसिबल हैं वो सारे लेने वाला हूं। तो इससे लेस कौन कौन से नंबर पॉसिबल होते हैं जो इंटीजर हो, -0.1 से लेस होते हैं क्या -1, -2, -3 और कहां तक -इंफिनिटी तक, राइट। और इन सब में हमने क्या देखना है गाइस ग्रेटेस्ट, ठीक है ना, इन सब में हमने क्या देखना है ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट होता है हमारा क्या -1, किन में इन सब में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1, सेम दैट इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। अब आती है -1.9, यदि हम क्या ले लें 1.9 ले लें, ठीक है ना। तो -1.9 से जो पॉसिबल से पहले -1.9 से पहले जो पॉसिबल हमारे क्या है इंटीजर हैं वो क्या होंगे गाइस -9, -3, -4, -5 और -इंफिनिटी तक। और उन सब में जो ग्रेटेस्ट है वो क्या हमारा -2 है। तो -2 हो जाएगा, -1.9 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस -2, ठीक है ना। और -2 का क्या हो जाएगा, -2 अपने आप में क्या है इंटीजर है, तो इसलिए -2 का हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं यदि हम पे क्या कोई इंटीजर के फॉर्म में कोई नंबर है, या फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई नंबर है, या डेसिमल के फॉर्म में कोई नंबर है। तो चले गए, अब हम इसकी हेल्प से क्या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। चलिए गाइस, अब देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि क्या f यदि क्या है 0 है, ठीक है ना, तो 0 अपने आप में क्या है एक 0 अपने आप एक इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है 0, ठीक है ना। तो f अगर हम क्या 0.1 ले, ठीक है ना, तो 0.1 से पहले के इंटीजर क्या है, 0.1 से पहले के इंटीजर क्या है 0, -1, -2, और इन सब में ग्रेटेस्ट क्या है 0 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये कहाँ तक चलता रहेगा प्रोसेस, ये चलता रहेगा हमारा 0.9 तक, और 0.9 की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या 0, ठीक है। तो देखना जरा, जो हमारा x एक्सिस होता है, ठीक है ना, जो हमारा x एक्सिस होता है इस पर हमारा क्या होता है गाइस y = 0, ठीक है ना। y = 0 क्या x एक्सिस की इक्वेशन भी होती है क्या y = 0, और हमारी y एक्सिस की इक्वेशन होती है वो होती है क्या x = 0, ठीक है। मतलब क्या
एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पर क्या हमारा एक्स क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो अब देखना जरा, यदि हम क्या इस फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, या इसे हम क्या आमतौर पर y भी बोलते हैं, y इक्वल टू बॉक्स x, ठीक है ना, या y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है ना। अब तो आपको पता चल गया है कि इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो देखना जरा, यदि हम क्या इसमें x इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब क्या एक पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, 0 0 हो रहा है। अब यदि हम क्या x इक्वल टू क्या रखें, 0.1 रखें, आगे बढ़े तो क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है, 0.2 रखें तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0.3 रखें तो 0 मिल रहा है। देखेंगे गाइस अब धीरे धीरे क्या हमारा इसके आगे को बढ़ रहा है, मतलब क्या वैल्यू x की बढ़ती जा रही है और y की वैल्यू क्या हमारी कांस्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते गए तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है और 0.9 तक क्या रहेगा, 0। जैसे ही हमारी वैल्यू 1 पर पहुंचती है x की वैल्यू, वैसे हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, y की चेंज, मतलब क्या जो ये वाला पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, इंक्लूड होगा, और जैसे ही इस नेक्स्ट इंटीजर पहुंचेगा हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज, राइट। अब हम बात करते हैं x की वैल्यू लेते हैं कि यहाँ पे 1। यदि हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 1 क्यों हो जाएगी, क्योंकि 1 क्या है अपने आप में ग्रेटेस्ट सॉरी इंटीजर है, और इंटीजर क्या होता है, यदि हमारा बॉक्स के अंदर इंटीजर है तो हमारा आंसर क्या आता है, इंटीजर, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 पर हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें, 1, ठीक है ना। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू 1.1 लेते हैं तो 1.1 पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1.2 पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1.3 पे 1, 1.4 पे 1, और कहाँ तक 1.9 तक सेम रहेगा, और जैसे 2 पर पहुंचेगा वैसी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2, मतलब वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर, ठीक है ना, 2, क्योंकि 2 पर वैल्यू क्या हो रही है हमारी, 2 हो रही है, तो 2 पर 2 हुई है तो वैल्यू हमारा 2 पर 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे होगा ना, तो हमारा वैल्यू कहाँ जंप कर जाएगी, यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 एक्सक्लूड हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे हम देखते रहे तो 2.1 के लिए हमें क्या वैल्यू मिलेगा, इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में, और 3.3 और 3 से आगे के लिए कहाँ तक, 3.9 तक हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है ना। ये कुछ इस फॉर्म में होगा, कहाँ तक जाएगा ये, 4 तक क्या हो जाएगा, इंक्लूड, ठीक है। और ये तो रही हमारे पॉजिटिव नंबर की बात। अब यदि हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव में ले रहे हैं, ठीक है ना, या -0.1, ठीक है ना। अब हम क्या चल रहे हैं, नेगेटिव में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब लिया हमने क्या, -0.1, -0.1 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, x की नेगेटिव डायरेक्शन में -0.1 का क्या हो जा रहा था, वैल्यू 1 हो जा रहा था, -1, ठीक है ना। मैंने इससे पहले बताया भी आपको क्यों -1 हो रहा है ये, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले कि हम जितने भी इंटीजर लेंगे उनमें ग्रेटेस्ट जो हो रहा है क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1, और -1 हो जाएगा तो कहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू 0.1 पे क्या हो रही है, -1, और -1 कहाँ से जाएगी गाइस, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इंक्लूड, एक्सक्लूड, सॉरी क्या हो जाएगा ये, एक्सक्लूड, ठीक है ना। अच्छा, अब हम जैसे क्या, जैसे हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे को, ठीक है ना, -0.2, -0.2 पे क्या हो जाएगी वैल्यू सेम, 0.2 पे क्या हो जाएगी वैल्यू सेम, 0.2 पे हो जाएगी क्या, -1, ठीक है, 0.3 पे -1, और कहाँ तक चलती रहेगी ये, जब तक वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ना हो जाए तब तक क्या रहेगी ये, चेंज, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा ये, ठीक है ना। 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे क्या हो रहा है, 0, और -0.1 पे क्या हो जा रही है वैल्यू, 1, -1, राइट। -0.1 में वैल्यू क्या हो रही है हमारी, -1, 0.2 पे क्या, -0.2 पे क्या हो जाएगी, -1, 0.3 पे क्या हो जाएगी, -1, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगी -1 पे, ठीक है ना, -1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -1, तो ये क्या हो रहा है, इंक्लूड, राइट। अब जैसे हम -1 से क्या नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या आ जाएगा, -1.1, और -1.1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, अब -1.1 पे चली जाएगी वैल्यू कहाँ पे, -2, ठीक है, तो -2 आ जाएगा नीचे, इस पर वैल्यू क्या होगी, एक्सक्लूड, मतलब क्या इसमें -1 क्या इसमें एक्सक्लूड, इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना।
तो ये चलता रहेगा हमारा सिलसिला कहाँ तक, जब तक -2 पर नहीं पहुंच जाए। अब -2 पर जैसे ही पहुंच जाएगा वैसी वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है ना। जैसे -2 से ऊपर पहुंची वैल्यू वैसे क्या हो जाएगा चेंज, और नीचे पहुंच जाएगा -3 पर, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट होगा हमारा क्या एक्सक्लूड, और ये चलता रहेगा हमारा कहाँ तक -3 तक। -3 पर हो जाएगा, -3 पर वैल्यू क्या हो जाएगी -3, ठीक है ना। और -2.1 पर क्या मिलेगी -3, -2.3 पर क्या मिलेगी -3, -3.3 पर क्या मिलेगी -3। तो ये चलता रहेगा कहाँ तक, कहाँ तक चलता रहेगा ये -2.9 तक, ठीक है ना। -2.1 से -2.9 तक हमको सेम वैल्यू मिलेगी, और मिलेगी हमें -3, ठीक है। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा ऐसे ही, राइट। और हम देखेंगे जो हमारा कुछ ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना, जो हमारा कुछ ग्राफ बन रहा है, ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ये। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ग्राफ इतना ही है, ग्राफ हमारा क्या गाइस बढ़ता ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा कुछ ग्राफ बन रहा है वो कुछ स्टेयर की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है ना। देख पा रहे हैं आप, जैसे सीढ़ी नुमा होता है वैसे ही हमारा क्या बन रहा है ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन को हम एक और नाम भी दे देते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेप फंक्शन, ठीक है, स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए गाइस अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डोमेन रेंज फंक्शन 1 है, ऑन 2 है, कंटिन्यूटी, डिफरेंटिबिलिटी, इंगेजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यार गाइस यदि आप लोगों का ग्राफिकल पे या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे अच्छी कमांड है तो आप इन सारी इंफॉर्मेशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो देखना जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके डोमेन पर। तो ग्राफ से हम डोमेन को कैसे फाइंड करते हैं, तो देखना गाइस डोमेन के लिए क्या गाइस हम देखते हैं एक्स एक्सिस। हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो हमारा ग्राफ है वो कहां पर फैल रहा है, ठीक है ना। तो हम देख लेंगे हमारा एक्स एक्सिस पर हम जहां भी जा रहे हैं प्रत्येक पॉइंट पर हमको क्या मिलेगा ग्राफ मिलेगा, और उसको चेक करने की मेथड क्या है, आप प्रत्येक पॉइंट पर क्या कीजिए गाइस वाई एक्सिस के पैरेलल क्या कीजिए लाइन ड्रॉ कीजिए। यदि प्रत्येक लाइन ग्राफ को कट करे प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक हमारा ग्राफ यहीं तक नहीं है गाइस, ठीक है ना। ये गाइस हमारा जो ग्राफ है ये हमारा इनफाइनाइट तक है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारी ये वाली लाइनें भी हैं ये भी कहीं ना कहीं कट करेगी हमारे कहाँ वाई क्या सुना एक्स एक्सिस को या क्या सुना ग्राफ को, ठीक है ना। यदि प्रत्येक लाइन जो हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो ग्राफ को कट कर रही है, इसका मतलब प्रत्येक लाइन पे हमें क्या मिल रहा है एक पॉइंट मिल रहा है, और वो सारे पॉइंट जो ग्राफ को कट कर रहे हैं क्या कहलाएंगे हमारे रियल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि अगर हमें सारे पॉइंट मिल रहे हैं इसका मतलब है कि क्या वो सारे पॉइंट क्या है हमारे रियल नंबर है, ठीक है ना। और आप देख भी पा रहे होंगे प्रत्येक रियल नंबर पर हमारा जो ग्राफ है फैल रहा है, ठीक है ना, आगे भी फैल रहा है और पीछे भी फैल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट पर हमें क्या रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं हम लोग रेंज। रेंज के लिए हम देखते हैं वाई एक्सिस पर कि हमारा ग्राफ वाई एक्सिस पर कहाँ कहाँ को जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने देखा हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ को जा रहा है, इसके लिए हमने क्या वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल के हमने लाइनें ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने तो हमने देखा कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है हमारा ग्राफ, कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। तो हमने देखा जो हमारा ग्राफ था वो ओनली इंटीजर पर क्या कर रहा है ग्राफ को कट कर रहा है। 1 पर कट करेगा, देखिए 2 पर कट करेगा, 3 पर कट करेगा, इनके बीच में कोई भी पैरेलल लाइन क्या हमारे ग्राफ को कट नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या उसका जो रेंज होगा वो ओनली क्या होगा सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है ना। उसमें केवल ऐसा नंबर आएगा जिनमें क्या ओनली इंटीजर ही पॉसिबल होंगे। तो डोमेन हो रहा है रियल नंबर और रेंज हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, राइट। अब बात करते हैं 1 और ऑन 2 की। तो गाइस 1 के लिए क्या करते हैं हम लोग 1 के लिए चेक करते हैं कि यदि हमारी जो ग्राफ है जो हमारा ग्राफ है वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ करने पर
वो पैरेलल लाइन हमारे ग्राफ को ओनली वन टाइम क्या करे, कट करे। ठीक है ना, मैं एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, ये देखिएगा, और ये जो लाइन है ये क्या, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, एक्स से क्या गया, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होने चाहिए इस रेंज से, और इस रेंज में क्या बहुत सारे पॉइंट है एक्स के, जहाँ पे क्या कर रहा है हमारा ग्राफ कट कर रहा है किसको, जहाँ पे जो हमारे पैरेलल लाइन है वो कट कर रही है किसको, ग्राफ को। इसका मतलब है कि ये जो पैरेलल लाइन है इन मोर देन वन टाइम क्या कर रही है, कट कर रही है हमारे ग्राफ को। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा या ऑन 2 होगा। यदि ग्राफ को ये लाइन वन टाइम कट करे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 1। यदि मोर देन वन टाइम कट करे तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो, या हमारा जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, मैन्युअल। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ को जो पैरेलल लाइन है वो क्या मोर देन वन बार कट करेगी, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है 1 1 नहीं होगा, तो 1 1 को क्या कर देंगे हम, कट। राइट, 1 1 को चेक करने के बाद अब हम चेक करते हैं, 1 1 को चेक करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, हमारा फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन हम क्या पैरेलल लाइन खींचते हैं किसके, एक्स एक्सिस के। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने लाइनें खींची बहुत सारी, ठीक है ना, बहुत सारी लाइनें खींची और चेक किया कि क्या प्रत्येक लाइन जो एक्स एक्सिस से या जो वाई एक्सिस से होके जा रही है वो हमारे ग्राफ को भी कट कर रही है या नहीं। ठीक है ना, तो हमने देखा कि जो हमने लाइनें खींची प्रत्येक लाइन वाई एक्सिस को कट करने के बाद ग्राफ को कट नहीं कर रही है। ठीक है ना, किसी किसी पॉइंट पर तो कर रही है पर सारे पॉइंट पर कट नहीं कर रही है। ठीक है ना, यदि वाई एक्सिस से जो हमने पैरेलल लाइन खींची वाई एक्सिस से जाने के बाद ग्राफ को भी कट कर देती है तो हमारा फंक्शन हो जाता है ऑन टू, यदि नहीं कर रही है तो हमारा फंक्शन हो जाएगा इन टू। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारी पैरेलल लाइनें हैं ड्रॉ की हमने, वो क्या प्रत्येक बार हमारे ग्राफ को कट नहीं कर रही है वाई एक्सिस से जाने के बाद, इसलिए हमारा फंक्शन यहाँ पे ऑन टू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इन टू। तो हमारा जो फंक्शन हो रहा है यहाँ पे मैन्युअल इन टू। ठीक है ना, अब चेक करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए गाइस हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ क्या कंटिन्यू है या नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यू नहीं बन रहा है। जैसे आपने देखा यहाँ पे ये ग्राफ था, इसके बाद टूट गया, यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या कंटिन्यू नहीं बन रहा है। कंटिन्यू नहीं बन रहा है तो हमारे लिए कंटिन्यूटी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, और जो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होता है वो हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो ये चीज हो जाएगी कट। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में हम देखें, अगर हमारा ग्राफ क्या है एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या होगा इंक्रीजिंग अदरवाइज डिक्रीजिंग। तो आगे देख रहे होंगे जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू कहाँ को बढ़ रही है, इधर को बढ़ती है, तो वाई की वैल्यू क्या ऊपर को बढ़ेगी। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वाई की वैल्यू ये क्या बढ़ रही है, हमारा ग्राफ क्या ऊपर को जा रहा है। ठीक है ना, यदि हमारा ग्राफ क्या लगातार बढ़ता जाए इसका मतलब हमारा क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो फंक्शन है बढ़ता ही जा रहा है ग्राफ, पहले यहाँ पे था फिर ऊपर चला गया और धीरे धीरे क्या ऊपर को ही जा रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है ना, यदि इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है ना, रही बात मैक्सिमा और मिनिमा की, तो मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए गाइस क्या हमको ग्राफ में देखना होता है कि ग्राफ का मिनिमम पॉइंट क्या है और मैक्सिमम पॉइंट क्या है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ में हम इसके मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस ग्राफ का न तो कोई मैक्सिमा होगा और ना ही कोई मिनिमा होगा। ठीक है ना, तो गाइस ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसके हेल्प से हमने बहुत सी इंफॉर्मेशन को क्या कलेक्ट किया। ठीक है, तो रखते हैं गाइस आज इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।